हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में फर्स्ट यूनिट के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। भाई सिंपल सी चीज, कंप्यूटर ग्राफिक्स के हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कौन कौन से उसे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले बच्चों के लिए बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है पेपर में वो गलत ना लिखा है, तो इस वजह से आखिरी तक देखना। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर, देन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये हार्डवेयर का पार्ट है, जितनी भी ये चीजें है ना, जिनको इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट है, उनको ये चीजें पूरी डीप में पढ़नी पड़ती है। बट हमारे पास ये सिंपल कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है, इसलिए हम जस्ट एक दो लाइन का ओवरव्यू देखेंगे और कुछ नहीं। डीप में जाने वाली चीज हमारे लिए ये है नहीं। हमारे पास ये चीज जरूर है, सिलेबस के अंदर डीपली दी हुई है, बट इसे हमें डीपली नहीं देखना। ठीक है, देखिए मैं नाम लेता जाऊंगा, उनकी फोटो आपको दिखाता जाऊंगा, देन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है टच पैनल्स। अब टच पैनल्स हमने देखा होगा कि आपके पास टच स्क्रीन की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर क्या है, टच स्क्रीन के अंदर आप जैसे कोई मोबाइल भी ले लो, अभी तो बहुत लेटेस्ट चीज बता रहा हूं, बट पहले जो टच पैनल थे इसमें क्या था, फिंगर से आप किसी चीज को सिलेक्ट करना या उसको मॉडिफाई करना, उसके काम आता था। यहाँ पे हमारे पास टच पैनल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या हमारे पास सेंसर्स लगे होते, ऑप्टिकल सेंसर हो गए कुछ, उसकी वजह से, या कुछ अकोस्टिक होता है हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से हम चीज को अपनी फिंगर से उस स्क्रीन के ऊपर फेरते हैं या मतलब इस पर घुमाएंगे तो वो चीज सिलेक्ट हो जाती थी। ठीक है, ये था हमारे पास सिंपल टच पैनल्स। देन आता है हमारे पास लाइट पेन्स। अब लाइट पेन्स क्या होता है, एक तरीके का आप देख रहे हैं इमेज के अंदर पेन होता है जिसके अंदर से लाइट आपको शायद दिखे ना दिखे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि हम एक स्क्रीन के ऊपर, जिसे ये मेनली CRT पे होता है, CRT पे आप क्या करोगे, जब आप पेन से उसको CRT पे लेके जाओगे और फेरोगे तो वो चीज वहां पे ड्रॉ होनी शुरू हो जाती है। मतलब उस पेन से जो भी लाइट निकलेगी वो CRT इसको कैच करेगा सेंसर की हेल्प से, और वो उस पॉइंट पे जहां पे भी स्क्रीन पे हमने लिखा होगा उसको क्या करेगा, जो उसमें हमारे पास फॉस्फोरस यूज करते हैं उसको इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगा, यानी स्क्रीन को उस पॉइंट पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। समझ गए? ठीक है। देन ग्राफिक टैबलेट्स या हम टैबलेट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक स्टाइलस हम कह सकते हैं हमें दी जाती है। तो पहले था, देखो पैनल के अंदर हम फिंगर से यूज करते थे, बट बाद में जब थोड़ा सा एडवांस हुए तो फिंगर की जगह हमने स्टाइलस, आपको पता होगा मोबाइल में भी स्टाइलस आती थी कईयों में, उसको यूज करके हम उस पैनल के ऊपर या उस टैबलेट के ऊपर चीज को ड्रॉ करना, मॉडिफाई करना, कोई भी चीज हम कर सकते हैं। ओके, देन आता है हमारे पास, देखो ये सारे हमारे पास क्या, देखो इनपुट डिवाइसेस है, मैं बताना भूल गया। हमारे पास हार्डवेयर के अंदर दो चीजों में डिवाइड होता है, इनपुट एंड आउटपुट, ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो इनपुट वाले हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि देखो सारे इनपुट लेने के काम आ रहे हैं। देन आता है माइक्रोफोन आपका कैसा इनपुट डिवाइस है, अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, इसमें जो माइक्रोफोन होता है इसमें आप बोलते हो तो आपकी ऑडियो इनपुट के रूप में आगे जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोफोन। देन फिल्म रिकॉर्डर, अब ये कैसा इनपुट लेता है, हम इसमें क्या करते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं या ऑडियो भी कैप्चर होती है, तो ये हमारा ऑडियो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस मान लीजिए, फिल्म बनाने के, डिजिटल कैमरा, कुछ भी आप बता सकते हैं। ओके, देन आता है इनपुट डिवाइस के अंदर माउस। अब माउस क्या आपका, आप सब जानते ही है, माउस हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, पहले दो तरीके की आती थी, पहली होती थी सिंपल वाली, देन उसके बाद आपके पास माउस के अंदर बॉल आनी शुरू हो गई, जिसको आप रोटेट करते हो तो वो आगे चलती है, ये चीज थी ना, पहले थी बॉल वाली, देन उसके बाद अब नीचे सेंसर वाली, लाइट वाली आने लग गई। दो तरीके की थी, गलत बता दिया मैंने, सॉरी, दो तरीके की थी। पहले थी बॉल वाली, आपको ध्यान हो जिनको पुराने माउस यूज किया, नीचे बॉल होती थी, वो उसको क्या करती थी, कर्सर को घुमाती थी और इनपुट देने के काम आती थी क्लिक करके, ऐसे ही। देन उसके बाद बॉल को हटा दिया गया। अब लेटेस्ट क्या है हमारे पास, लाइट वाली आ गई, अब तो ब्लूटूथ वाली काफी चीजें आ गई है, बट ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। देन आती है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक आपने देखी होगी, एक वर्टिकल लीवर होता है, कोई आपने गेम देखी होगी बचपन में या अभी भी देखी होगी, जॉयस्टिक से आती है, वो गेम खेलने के लिए या किसी चीज को रोटेट करने के लिए, स्टीयरिंग करने के काम आता है, किसी पोजीशन पे जाने के, वो हमारी क्या होगी, इनपुट देने के काम आती है। देन कीबोर्ड,
हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कीबोर्ड एक टेक्सचुअल या किसी कमांड को देने के काम आता है, इनपुट प्रोवाइड करने के काम आता है, या हमारे पास किसी चीज़ को कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, जिससे हम बटन्स हमारे पास होते हैं, टेक्सचुअल या कंट्रोल बटन्स होते हैं, उसको यूज़ करके हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देन आता है हमारे पास डेटा ग्लव्स। इस डेटा ग्लव्स में क्या होता है, अगर आप इमेज में देखोगे तो इसके अंदर आपके पास हाथ के अंदर जो ये डिवाइस लगा हुआ है इसको पहन लेते हैं, और सेंसर्स लगे होते हैं। ये जो वायर्स होती है ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स की होती है। अब ये इसको कैसे पूरा मैकेनिज्म तो मुझे भी नहीं पता, ना मुझे डिटेल में जाना था, बट ये कुछ इनपुट या किसी जैसे कोई डिवाइस आगे होगा उसको रोटेट करने के काम आएगा। जैसे आपने देखी होगी फिल्मों में भी बहुत देखा होगा कि हाथ में कुछ डिवाइस पहन लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो ये उसी के काम आता है, ठीक है, इनपुट प्रोवाइड करने के। देन हमारे पास आता है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर यानी स्कैनिंग, हम प्रिंटर या जो हमारे पास स्कैनर्स होते हैं ये वही है। तो ये क्या करेगा, एक लाइट की हेल्प से आपकी जो आपने पेपर पे इमेज रखी होगी, जो भी पेपर पे चीज़ होगी उसको कैप्चर करेगा और वो आपको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो ये हमारे पास क्या होगी, इमेज को इनपुट लेने के काम आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस थे, आपने स्क्रीन पे देख लिया। हमें इन पे डिटेल में कहीं नहीं जाना है। हमारे पास जो डिटेल में जाने वाली चीज़ है हार्डवेयर के अंदर वो है आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड था, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हमने कर लिया, आउटपुट जो है हमारे पास सिलेबस में अलग से है, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें अलग से करनी है, वो देखते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमारे पास है वो है कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम CRT कहते हैं। ये हमारा पहले पुराना मॉनिटर था जो आज भी यूज होता है बहुत जगह पे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इमेज को ये क्या करता है कि जो भी आपकी स्क्रीन पे चीज़ आनी इसको प्रोवाइड कराता है, मतलब ये आउटपुट देता है। ये पहले चीज़ों को कैप्चर करेगा फिर देन उसको प्रोवाइड कराएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारा कैथोड रे ट्यूब, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी हमने पढ़नी है, उसे देखेंगे। देन आता है कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो ये भी हमारे मॉनिटर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब ये हम उसको पढ़ेंगे। तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले ये की हमारे पास है। इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट की पिक्सल की हेल्प से कैसे चीज़ों को कैप्चर करता है और कैसे डिस्प्ले कराता है, वो कॉन्सेप्ट आएंगे। तो वेक्टर एंड रास्टर के लिए हमें पिक्सल के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब हम इसको करेंगे। रास्टर भी हमारा वही है, डिस्प्ले डिवाइस है, ठीक है ना। तो चीज़ को कैसे कैप्चर करता है, क्या मैकेनिज्म चलता है और कैसे उसको शो कराता है, वो हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा 3 जो टॉपिक है ये आपके, ये मान लो फर्स्ट यूनिट की जान है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास 10 से 20 नंबर के बीच में फंसता ही फंसता है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसा नहीं है, बट हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द कैथोड रे ट्यूब मैकेनिज्म, एक्सप्लेन करो। या आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले या रास्टर स्कैन डिस्प्ले में डिफरेंस बताओ। मेनली यही क्वेश्चन आता है। अकेला मैंने इतना नहीं देखा कि आपने पूछा गया हो कि वेक्टर स्कैन डिस्प्ले बता दो, नहीं, वो आपसे क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। तो 10 से 15 नंबर के बीच में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन उसके बाद जैसे जैसे हम धीरे आगे बढ़े, तो जैसे हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स में एनहांसमेंट की, इनोवेशन की, तो कलर्ड मॉनिटर्स आए हमारे पास जो हम देखते हैं आज के टाइम में। देन उसके बाद थोड़ा सा एडवांस गए तो LED लाइट एमिटिंग डायोड हमारे पास, पैनल स्क्रीन या टीवी हम कह सकते हैं वो आने लगे। देन LCD आने लगी, यानी लाइट कैथोड मुझे ना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी हाँ LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड की हेल्प से वो स्क्रीन डिस्प्ले होती है। देन TFT, ये इसका पूरा नाम नहीं पता, ये भी हमारे पास स्क्रीन होती है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, डिस्प्ले डिवाइसेस है बेसिकली। तो कैसे हम चीज़ों को कैप्चर करते और दिखाते हम करेंगे। हमारे पास सिलेबस में मेनली ये 3 ही है, इसे हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें, आप कह सकते हो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, चीज़ को क्या करता है प्रिंट करके दे देता है, या हमारे पास और भी चीज़ें हैं। तो हम बेसिकली इन पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्रोसेसिंग इमेजेस के लिए हम क्या क्या करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रोसेसिंग इमेज का मतलब क्या होता है, यहीं पे मैं चलो डिफरेंस आपको बता देता हूँ, नहीं तो मैं सोचा था अलग से वीडियो बनाऊं। देखो हमारे पास क्या होता है, ये चीज क्या है, आपकी इमेज या वीडियो को कैप्चर कर रही है, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो मतलब हम उसको एडिट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। आपने मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल से कैमरा ऑन करके वीडियो बना ली या कोई फोटो ले ली, ये तो क्या हुआ, काम क्या हुआ, वीडियो डिवाइस का काम है उसको कैप्चर करना।
बट जब बाद में आप इसको एडिट भी तो कर देते हो कई बार, जैसे कि आपने उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, नॉर्मल जो चीज़ आपने कैप्चर की थी उसके अंदर कोई चेंज कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा के, शार्पनेस करके, कहीं से चीज़ आपने क्लिप कर दी, काट दी फोटो, या आपने कोई और चीज़ मॉडिफाई कर दी, तो ये सारी क्या है, इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। होगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक बार, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि जैसे फोटोशॉप बड़ा फेमस है, आप जानते हो फोटोशॉप, ठीक है जी। देन इसके अंदर आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, ये इमेज क्रिएट करने के काम नहीं आता। डिवाइस से आपने ले ली, बट ये क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर कि आप सोचोगे मैं इससे क्रिएट भी कर लूँ, नहीं। जो आपने कैप्चर करी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो मेनली, ठीक है। ये मेनली बना उसके लिए, क्रिएट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेनली ये बना किसके लिए है, चीज को मॉडिफाई करने के लिए। जो चीज आपने कैप्चर करी है उसको, इमेज को उसमें डालो, देन उसके अंदर मॉडिफाई कर लो, या आप कुछ टेक्सचुअल चीज बनाना चाहते हो तो वो कर लो, ओके। देन माया 3D, ये आपके पास सॉफ्टवेयर होता है एनिमेशन बनाने का या उसके अंदर कुछ एडिट करने का, ठीक है जी। देन कैड का, हमने कैड यानी हमने पढ़ा था अभी पिछले ही वीडियो के अंदर, कैड का हमारे पास कंप्यूटर एडिट डिजाइन या ड्राफ्टिंग होती है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके पास डिज़ाइन करने के काम आ जाते हैं, चीज़ को, इमेज को क्रिएट करना, देन उसके अंदर कुछ एडिट करना, ताकि जो आपने देखा था इसका काफ़ी बड़ा हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हाउसिंग या किसी चीज़ को बनाने के उनके स्ट्रक्चर को, उसमें काम आता है ये, ठीक है। देन कोरल ड्रॉ, ये कोरल ड्रॉ बहुत फेमस है आज के टाइम में। ये हमारा किस काम आता है, ये हमारा इमेज क्रिएट करने के काम आता है, ये इमेज में एडिट करने के काम आता है, ये इमेज क्रिएट करने के काम आता है। कोई टेक्सचुअल चीज़ आपको क्रिएट करनी है बहुत अच्छी, इसमें सबसे ज़्यादा टूल्स दिए जाते हैं, उससे कर सकते हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट हो गए, ठीक है। एंड ये क्या हो गया हमारे पास, इमेज को आप आउटपुट में कैसे कैप्चर कर रहे हो और उसको दिखा रहे हो, ओके। एंड इनपुट के अंदर कैसे आप इस किसी चीज़ का इनपुट दे रहे हो। क्लियर हो गया, चलिए। तो ये था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। चलिए अब मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, देखता हूँ कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जस्ट आपको बस मैं बता दूं कि करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जो डिस्क्रिप्शन में भी उसको पढ़ना है। और हाँ, मैं एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो जब हार्डवेयर की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ तो आप लिख सकते हो, बट कई बच्चों के माइंड में आता है ये हार्डवेयर तो है, चलो ठीक है, बट कंप्यूटर ग्राफिक्स के हिसाब से हम जब ये पढ़ेंगे ना, कैथोड, वेक्टर स्कैन या रैस्टर स्कैन, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि जो भी ये मैकेनिज्म चलता है वहाँ पे जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि उसकी नॉलेज पहले होनी जरूरी थी, तभी उसको करेंगे। तो आप उसको भी वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे बफर आएगा, कुछ रजिस्टर्स आएंगे, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो उससे भी करेंगे। तो ये हो गया आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, देखता हूँ कौन सी वीडियो होगी, देन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।